दोस्तों, आज हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिस योजना के अंतर्गत पढ़ने वाली बालिकाओं को फ्री में स्कूटी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी क्या योजना है, योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है और किसको लाभ मिलेगा, यानी कि इस योजना की पात्रता क्या होगी और योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे आप कर पाएंगे। तो ये सारी कुछ आपको जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको जरूर देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस योजना का नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। यह राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जाती है और इस कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को राज्य की मेधावी बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पात्र छात्राओं को फ्री में स्कूटी का लाभ दिया जाता है, जिसके माध्यम से बालिकाओं को आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और वो आसानी से बिना किसी समस्या के आगे की पढ़ाई हेतु कॉलेज जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जगाना है और बालिकाओं की साक्षरता स्तर में भी सुधार करना है। अब हम जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ क्या क्या दिया जाएगा। तो सभी पात्र बालिकाओं को स्कूटी के साथ एक हेलमेट, 2 लीटर पेट्रोल, 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यानी कि बीमा और मुफ्त पंजीकरण के साथ परिवहन का खर्चा भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और इस योजना के तहत दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर ट्राईसाइकिल की मांग करने पर उनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी और योजना के माध्यम से हर साल राजस्थान राज्य में 10,000 से भी अधिक बालिकाओं को फ्री में स्कूटी दी जाती है और राज्य के हर जिले के लिए स्कूटी की संख्या निश्चित किया गया है और स्कूटी के पंजीकरण की दिनांक से 5 साल पहले स्कूटी का विक्रय है वो नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपको इस योजना के अंतर्गत फ्री में स्कूटी मिल जाती है तो आप 5 साल तक उस स्कूटी को बेच नहीं सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन है वो कौन कौन सी बालिकाएं हैं वो कर सकती हैं, यानी कि इस योजना की पात्रता क्या होगी। तो पहली जो पात्रता है कि छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, यानी कि मूल निवासी है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। दूसरी जो पात्रता है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ माध्यमिक कक्षा की बालिकाओं को ही मिलेगा और ऐसी बालिकाएं जो आगे की पढ़ाई नियमित रूप से कर रही हैं, यानी कि आपने 12th क्लास तो पास कर लिया है और आपकी परसेंटेज भी अच्छी है। अब आप रेगुलर रूप से किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। तीसरी यहाँ पर पात्रता रखी गई है कि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC और सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनकी बेटियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा और इस योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12th क्लास पास की है और न्यूनतम जो परसेंटेज है वो 65 रही है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा यानी कि आपने CBSE के माध्यम से 12th क्लास पास की है और आपकी न्यूनतम परसेंटेज है वो 75 है, तो आपको इस योजना के लिए आवेदन कर देना चाहिए। अगली जो पात्रता है कि दिव्यांग छात्राओं के लिए राज्य स्तरीय क्षेत्रीय रूप में आरक्षित रहेगी, यानी कि उनको ज़्यादा आरक्षण है वो दिया जाएगा। अगली पात्रता की बात करें तो बालिकाएं ऐसे परिवार से संबंधित होनी चाहिए जिसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, यानी कि उनकी परिवार की जो सालाना जो इनकम रहती है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस योजना के आवेदन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है वो होनी चाहिए। तो दस्तावेजों की बात करें तो आपके पास 10th और 12th क्लास की मार्कशीट है वो होनी चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बोनीफाइड सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए यदि लागू होता है। और आप यदि BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो BPL का जो राशन कार्ड है वो भी आपको अटैच करना होगा और आपको कॉलेज की जो फीस की रसीद है वो भी आपको अटैच करनी होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आप इस योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकती है। अब बात करते हैं कि आप इस योजना के लिए आवेदन है वो कैसे आप कर पाएंगे। तो आवेदन करने से पहले आपको चेक करना होगा कि इस योजना के लिए फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं या नहीं। यदि भरे जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले आवेदन के लिए SSO पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। जैसे आप SSO पोर्टल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन और साइन इन का
एक बॉक्स है वो दिया हुआ रहता है। यदि आपने अपनी SSO बना रखी है तो आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। यदि नहीं बना रखी है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का बॉक्स मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी SSO ID है वो बना सकते हैं। इसके बाद में आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। उन एप्लीकेशन में से आपको स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करके उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने फॉर्म जब ओपन हो जाता है, उस फॉर्म में आपको अपनी जानकारी आपको दर्ज करनी होती है। इसके बाद में आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म वगैरह भरना नहीं आता है तो आपको अपने नज़दीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर इस योजना के लिए अपना आवेदन है वो करवा सकते हैं। आपको अपने दस्तावेज आपको साथ लेकर जाना होगा। तो इस प्रकार से इस योजना के आवेदन की जो प्रक्रिया है वो रहती है। और दोस्तों, इस योजना से रिलेटेड आपके पास किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।